वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके लिए इसमें बरकत दे और आसानियां पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक या ब्राउनी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनता है। बहुत आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी ब्लेंडर, किसी मशीन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो मैंने आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बनाना बताया था। आज मैं आपको बताऊँगी इसके साथ बनाना। ये बहुत आसानी से हर घर में मौजूद होता है और ये हम सोचते हैं कि ये चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी हम केक वगैरह बीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बहुत आसान रेसिपी देने वाली हूँ केक की, और ओवन के बगैर बताना बनाऊँगी मैं आपको पतीले में। और पतीले में किस तरीके से बनता है वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगी। पहले बहुत आसान रेसिपी है ये, तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक ये ले लिया है, केक के लिए बॉल ले लिया है मैंने। आम बॉल भी आप ले सकते हैं जिसमें बर्फ़ वगैरह जमाते हैं या कुछ भी, तो उस तरह से उसमें मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है मैंने अंदर से ग्रीस करके, और ऊपर से भी मैं इसको आपके सामने ग्रीस करूँगी। और मैंने पतीली ले ली है, ये एक आम सी ही पतीली ली है, और उसमें मैं ये आप चाहें तो इस तरह का आपके घर में अगर स्टैंड है तो आप स्टैंड भी ले सकते हैं, और स्टैंड रख के उसके अंदर पतीली के अंदर ढक के आप फिर उसको बना लीजिए। मैं आपको कटोरी के साथ बनाना बताऊंगी कि कटोरी रख के किस तरीके से बनाया जाता है, या कोई भी इस तरह की वो हो। ये देखिए मैंने ये पतीली ले ली है। इस पतीली को मैंने फ्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब मैं इस पतीली में कटोरी रखूँगी। कटोरी रख के तकरीबन जब तक कि मैं ये सब तैयारी करूँगी, बहुत चंद मिनटों में ये बनने वाला केक है, तो वो मैं आपको बताऊँगी ये इसकी तैयारी कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए मैंने पहले से फ्री हीट वो करने रख दिया है ये पतीली, और ये भी मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि हम अपने केक के बैटर को स्टे नहीं देंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं अंडे ले लूँगी। अंडे, तीनों अंडे में इसमें 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। मैं तीनों अंडों को मैं इसमें तोड़ लूँगी। अंडे मैंने रूम टेम्परेचर लिए हैं, फ्रिज के रखे हुए नहीं लिए। याद रखिएगा कि ये फ्रिज के रखे हुए अंडे जो होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से विस्क नहीं होते। ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेंट लूँगी। और साथ ही मैं कुछ चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। ऑयल लिया है मैंने, ऑयल 1/3 कप लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने इसको फेंट लिया है। और ये मैंने चीनी ली है, 1 कप चीनी ली है, पिसी हुई चीनी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। चीनी को, ये जो बबल्स बन रहे हैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी हाथ से। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती है। बस ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह नहीं है तो हम केक नहीं बना सकते, या ओवन नहीं है। तो मैं आज आपको वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ भी आप घर में बआसानी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से चीनी को भी मिक्स कर लिया है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध भी रूम टेम्परेचर है और आधा कप दूध है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। वो भी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चंद सेकंड तक मैंने इसको भी खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें अब मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल करूँगी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूँगी इसके अंदर में। आप चाहे कोई सा भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वनीला ज़्यादा बेटर रहता है। ये भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं एक छन्नी ले लूँगी, और ये 1 कप मैंने मैदा लिया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ में ही मैं इसमें बेकिंग सोडा है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और कोको पाउडर है मेरे पास 3 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इन सबको अच्छे तरीके से मैं छान लूँगी। ये जो बॉल्स बन रहे हैं ना, इसकी वजह से ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये डालती जाऊंगी बटर मिक्स करके, और फिर मैं इसको की मदद से चलाती जाऊंगी।
थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने और आराम से ये मिक्स हो जाए। बस इसकी मैं गुठलियाँ ख़त्म कर दूँगी। अब ये मैंने थोड़ा सा ये 2 टेबल स्पून मैंने गर्म पानी ले लिया है, बिल्कुल गुनगुना सा पानी लिया है, और ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, ये मैं इस पर शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है, वो मैं इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है इसका फ्लेवर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं वो ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से कॉफ़ी को इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसमें अंदर पूरा ग्रीस करके पेपर बिछा दिया था, ऊपर से ग्रीस करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये साइडों में भी मैं इसको ग्रीस कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब बस हमारी जो रेसिपी है वो देखें, ये हमारे बिल्कुल केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम बहुत सारा बैटर इसमें डाल देंगे। ये आराम से कोई भी बॉल हो आपके घर में, कोई भी किसी किस्म का भी कटोरा होता है बर्फ़ जमाने वगैरह का, सिल्वर का कटोरा होना चाहिए, वो आप ले लीजिए। और या इस तरह का है आपके पास बॉल केक बेक करने का तो वो ले लीजिए आप। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ किया कीजिए, इसकी बेहुरमती नहीं किया कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा टेप कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको प्री हीट करने के लिए एक पतीली रख दी थी और उसमें मैंने कटोरी भी रख दी थी। अब मैं उसके अंदर ये आराम से रख दूंगी। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको। आप चेक कर लीजिएगा, और अगर नहीं हुआ हो तैयार तो फिर आप इसको 5 मिनट और दे दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी इसका तरीका, चेक करने का तरीका क्या होता है केक का, किस तरीके से पता चलता है कि केक तैयार हुआ है हमारा नहीं हुआ। तो मैं इसको 40 से 45 मिनट, अभी मैं इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट थोड़ी सी तेज़ मीडियम लो पे रखूँगी, फिर मैं बिल्कुल मीडियम लो कर दूँगी। पहले मीडियम हाई पे रखूँगी, फिर मैं मीडियम लो कर दूँगी। देखिए, हमें तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करेंगे केक को, और केक को चेक करने का तरीका है कोई भी इस तरह की ले लीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल इसमें लगा हुआ नहीं है। इसका मकसद है कि ये केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के आपको ठंडा करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, नाइफ़ की मदद से मैं इसके पहले किनारों को थोड़ा सा अलग कर लूँगी, फिर मैं इसको उल्टा करूँगी और इसको बआसानी निकाल लूँगी। ये देखिए, केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त स्पंज तैयार हो गया है इसका। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। ठंडा करके आप हटाइएगा कवर, और मैं आपको बताऊंगी। ये देखें कितना सॉफ्ट है, किस कदर सॉफ्ट है ये हमारा केक। और मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट एकदम जूसी केक तैयार हुआ है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। चलिए, इसी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।